नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे। जितने भी वीडियोस हो चुके हैं आपने अगर अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, मैं लगातार आपको ये बताता हूँ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चंस को हम देखेंगे और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो भी आपको बताया जाएगा। स्टार्ट करेंगे हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पूछा गया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस झील के नाम का प्रस्ताव जो है वो तैयार कर रही है ताकि उसको जो है हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया जा सके। काफी एक मतलब बड़ा रिकॉग्निशन हो जाता है ये फिर। तो लोनार लेक यहाँ पे स्थित है, ऑप्शन डी, ठीक है। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई झील नहीं है, बल्कि जो है इसमें मतलब ये है एविडेंसेस के आधार पे कि एक मेटेरॉइड जो है उसका फॉल हुआ था यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो झील है इसका निर्माण हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी ने वेगा सी, यहाँ पे इंग्लिश में देख लिया करिए ऐसे नाम को, रॉकेट से कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह, ये देखिए काफी बड़ा सा नाम है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ऑप्शन सी। हमारा अधिकार हमारा भविष्य, अभी बेसिकली इंग्लिश में थीम्स को हम रेफर करेंगे। आवर राइट्स आवर फ्यूचर नाउ, ये थीम था मानवाधिकार दिवस 2024 का, ठीक है। थीम ध्यान रखेंगे। और प्रतिवर्ष इसको कब मनाते हैं तो 10 दिसंबर, ठीक। हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में जो साउदर्न पोलर रीजन है पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन यहाँ पे स्थापित किया है? तो ये है चाइना, ऑप्शन सी। इस रीजन में एक लार्समैन हिल करके है, उस रीजन में इसको स्टैब्लिश किया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंपॉर्टेंट बुक है, पार्लियामेंट्रियन फेमस है, नजमा हेपतुल्ला इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल माउंटेन डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 दिसंबर को, ठीक है। माउंटेन की जो लाइफ है, इंपॉर्टेंस और जो कंजर्वेशन से संबंधित चीजें हैं माउंटेन्स के, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। विकल्पों में से किसने 11 दिसंबर 2024 को तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी रहे सुब्रमण्यम भारती, इनकी 143वीं जयंती पर उनकी संपूर्ण रचनाओं का, चूंकि ये कवि थे तो इनकी रचनाओं का संग्रह है, यहाँ पे देखिए, कालवरी सैल भारतीयार पडैगुल, है ना। तो थोड़ा ट्रिकी सा नाम है, ध्यान रख सकते हैं किसी तरीके से आप। तो इसको जारी किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है। मतलब इसमें कि ये भी ध्यान रखेंगे कि बर्थ एनिवर्सरी जो है पूछा जा सकता है कौन सी थी, 143। हाल ही में हुए विस्फोटों के कारण खबरों में रही कनलाओन ज्वालामुखी जो है किस देश में है? तो ये फिलीपींस में है ना, ऑप्शन सी। जापान के नेक्स्ट देखेंगे आइलैंड नेशन जो है यहाँ पे ये स्थित है। जितने भी जैसे जो ज्वालामुखी हैं हाल फिलहाल जैसे एक वर्ष के अंदर, उनमें अगर विस्फोट हुआ है तो इस वजह से वो चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी ज्वालामुखी हैं उनकी सूची एक बार देखेंगे। मोस्टली इसमें लोकेशन ही पूछी जाती है ना। और जैसे जो लोग पेड मेंबर्स होंगे हमारे, आपको पता है कि लिस्टिंग्स वगैरह के पार्ट में या कंपाइलेशन में भी ये चीजें काफी अच्छे से दी हैं, तो वहां से इन चीजों को मतलब पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? दुमका आपको पता हो कहाँ पे है तो गेस कर सकते थे आप, तो झारखंड में है और यहाँ पे है मयूराक्षी रिवर, ठीक है। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेड़ेश्वर किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये है आपका डूंगरपुर रीजन में, राजस्थान में। नेक्स्ट है, वेलिंग वॉल कहाँ पर स्थित है? वेस्टर्न वॉल या फिर इसको जो है वेलिंग वॉल भी कहा जाता है, जो कि एक कह सकते हैं होली साइट है ज्यूस लोगों का, है ना, जेरूसलम में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसमें से किस विभाग या मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन। इसमें देखिए
पेयर हमारे पास है, सही को चुनना है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा गया है। इसमें फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के न्यूज़पेपर्स हैं और किसके द्वारा वो एडिट किए गए है ना। तो वंदे मातरम ही ठीक है, जो है बिपिन चंद्र पाल के द्वारा 1905 के अराउंड इसको स्टार्ट किया गया और एडिटर इसके ये थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान से संबंधित युग्म जो दिए हैं कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे अब, ठीक है। तो हमारे पास 3 प्रकार की सूचियां जो हम पढ़ते हैं, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है। तो उसमें अलग अलग विषय हैं जिसपे लेजिस्लेशन किया जाता है केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा। तो इसमें से आपका जो ये है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कॉन्करेंट का सब्जेक्ट है, ऑप्शन बी। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, जैसे सूरत स्प्लिट बहुत फेमस है 1907 का, ठीक है। इसमें 2 भागों में कांग्रेस विभाजित हुई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, है ना। तो क्या ऐसी चीज रही जो इसके विभाजन का कारण बनी? तो 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव्स यानी जो उद्देश्य थे कांग्रेस के, ये कारण था। कांग्रेस के जो आंदोलन किए गए, मतलब उसमें इसके लोगों के पार्टिसिपेशन या मतलब कह सकते हैं पार्टिसिपेट ना करने का भी एक विषय रहा, और जो स्ट्रेटजीज थी उस पर भी आंदोलनों में जो है मतभेद रहे। तो तीनों को ही हम चुनेंगे, ऑप्शन डी। आगे चल करके जो है फिर से एक हो जाती है कांग्रेस। देखिए एंशिएंट नालंदा विश्वविद्यालय हमारा काफी फेमस है, हमने बहुत बार इसके बारे में बात की क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है इसके में बारे में कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि हमें इसके बारे में चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन से ही पता चला। तो ये सरासर मतलब एक ही सोर्स तो है नहीं इसके इन्फॉर्मेशन का, है ना। लिटरेरी सोर्सेज हैं, कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल एविडेंसेस है, जो ट्रैवलर्स थे इनके रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं, है ना, स्पेशली जैसे ये वेनसांग, हाँ। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी ये जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, यहाँ पे इसने अध्ययन किया, ठीक है। और बौद्ध धर्म को काफी जो क्षेत्र है अलग अलग यहाँ पे प्रसार के लिए ये भी काफी रिस्पॉन्सिबल रहा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के लोग यहाँ पे अध्ययन या एक तरीके से उठते बैठते रहे। तो फर्स्ट गलत है, बाकी तो ठीक ही है। नेक्स्ट है इसमें से 3 देशों की भूमि वाला द्वीप कौन सा है? एक आइलैंड ऐसा है जिसकी टेरिटरी 3 देशों में कह सकते हैं विभाजित है। तो मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के मध्य है बोर्नियो, ऑप्शन सी। हालांकि यहाँ पे जितने भी आइलैंड्स लिखे हैं इसको मैप पे भी लोकेट करें, ये चीजें पूछी जाती हैं। जितने भी महासागर यहाँ पे लिखे हैं दूसरा सबसे गहरा इसमें से कौन सा है? तो अटलांटिक हो जाएगा सेकंड, और सबसे जो आप जानते हैं डीपेस्ट है वो पैसिफिक है, ठीक। तो ऑप्शन डी। ऑप्शंस में देखिए लिखा है कि जो जोड़े दिए गए हैं उसमें से क्रमशः कौन सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु है ना। तो लिथियम हो जाएगा सबसे हल्का, और भारी हो जाएगा ऑस्मियम, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो फिजिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा क्वांटम थियरी के बारे में। तो 1900s में जो है ये मैक्स प्लांक इनके द्वारा कुछ यूनिट्स हैं और किस चीज के बारे में वो यूज होती हैं उसका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्यूसेक जो है ना जल की आर्द्रता नहीं बल्कि जो है ये आपका वाटर फ्लो रेट ये कह सकते हैं, ठीक है, इसके लिए यूज होता है। अन्य ऑप्शंस ठीक हैं। निकैया और बौकेफला ये 2 नगरों के नाम हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपने शायद पढ़ा होगा कि पोरस के साथ लड़ाई हुई अलेक्जेंडर की, ठीक है। तो जो है उसी विक्ट्री को कह सकते हैं सेलिब्रेट करने के लिए इसने एस्टैब्लिश किया था इन 2 शहरों को अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट है फिर से कुछ पेयर है, सुमेलित क्या नहीं है। दरबारी कवि और किस सम्राट से वो संबंधित रहे उसको देखना है। तो हरिशेन के बारे में हमने पहले बात की है कि अकबर नहीं बल्कि ये जो है समुद्रगुप्त इनके दरबारी कवि थे। इनका जो फेमस है ना आपका कॉम्पोजिशन ये प्रयाग प्रशस्ति, ठीक। इसमें से किस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया? अभी हमने ऊपर ही बात की थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन फर्स्ट। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड के और उसको स्टैब्लिश किसने किया ये बताना है। तो दीवान रियासत जो है मार्केट कंट्रोल करने के रेफरेंस में अलाउद्दीन खिलजी का है ना ये, डी ऑप्शन, ठीक।
नेक्स्ट है इसमें से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड में जो है करीब कई सारे गार्डन्स वगैरह की एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली के अराउंड की गई थी, जिससे फ्रूट्स है ना अच्छी क्वालिटी के भी हो सके। तो ये संबंधित है फैक्ट फिरोज शाह तुगलक से, है ना, ऑप्शन डी। किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो एक तरीके से देखें 1192 अराउंड ये डेवलपमेंट माना जाता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो ऑप्शन बी। दो पेयर फिर से है, मुगल सम्राट हैं और उनके मकबरे कहाँ पे है उससे उसको मैच करना है, ठीक है। तो बाबर से लेकर के कम से कम फिरोज शाह ये अपना क्या नाम था इसका, बहादुर शाह जफर तक, है ना, इनकी लिस्टिंग्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये जैसे अकबर है तो ये आगरा में है, सिकंदरा नामक स्थान पे, ठीक है, ये ए का हो जाएगा 1। बी में है हुमायूं। हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली कहाँ पे है इसमें? 3 नंबर पे, ठीक। तो यहीं से देखिए हमें उत्तर मिल रहा है डी ऑप्शन। फिर जो है बाबर का है, पहले उसको आगरा में जो है दफनाया गया था, बाद में शिफ्ट किया गया काबुल में, है ना। तो सी का हो गया 2 नंबर। और फिर है क्या? जहांगीर। तो जहांगीर जो है, ठीक। आप हमको जरा ये कमेंट करके बताइए शाहजहां का कहाँ पे है, ठीक। नेक्स्ट है समिति और उसके अध्यक्ष की कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? संविधान के कार्य से जो कार्य हुए लगभग सभी, उसके छोटे बड़े कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी, ठीक है। तो इसमें संचालन समिति की अगर हम बात करें, स्टीयरिंग कमेटी, तो इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। किस वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था तथा एक साथ पेश किया गया? देखिए भारत में जो रेलवे बजट है तो उसकी मतलब हिस्ट्री रही है बजट को पेश करने की। ब्रिटिश टाइम पीरियड में जैसे जब से रेलवे स्टार्ट हुई तो उसके बाद से हम अगर देखें मेन इवेंट की, तो एक था ये एक्वर्थ कमेटी, ठीक है। तो इसने पहले रिकमेंडेशन दी कि सेपरेट जो रेलवे का बजट है वो ब्रिटिश शासनकाल में वो पेश किया जाए, ठीक है। तो टोटल बजट का करीब 84% के आसपास रेलवे बजट ही होता था, ये 1920 के अराउंड की बात है, ठीक है। तो तब जो है 1924 में सबसे पहले सेपरेट रेलवे बजट प्रेजेंट किया जाना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद से ये चला रहा था। फिर बाद में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 2016 में अनाउंसमेंट की गई कि जो है रेलवे और यूनियन बजट है उसको फिर से मर्ज किया जाए, ठीक है। तो जो है उसके बाद से जो 2017 से बजट पेश किया जाने लगा, 17-18 का जैसे जो पहला था, तो उस टाइम पे ये थे अपना अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने प्रेजेंट किया था, ठीक। तो 2017 इसमें हम मानेंगे, मतलब जब सब प्रेजेंट किया गया ना पहली बार मर्ज करने के बाद। अगला है किस वर्ष तक बजट सिर्फ अंग्रेजी भाषा में पेश करते थे? तो अभी जैसा हमने देखा ना कि चूंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी, तो 1955 तक पोस्ट इंडिपेंडेंस इसको अंग्रेजी में करते थे, फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में होने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप जरा ये बताइए कि किस वर्ष से भारत का पहला जो है वो डिजिटल बजट पेश किया गया, है ना। देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन ही पूछा गया आपसे, तो अच्छी बात है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, ईयर्स भी दे रखे हैं, इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना चाहेंगे, हमारे पेड ग्रुप्स जो है आपके इस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चल रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप इनसे कर सकते हैं। आपका प्रीलिम्स का ग्रुप हो या फिर इंटीग्रेटेड मेंस की तैयारी आप अभी से करना चाहें, या फिर आप अलग से जैसे सपोज इन ग्रुप्स में है तो टेस्ट सीरीज या पेड क्विज, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसमें भी एडमिशन लेना चाहें अलग से तो ले सकते हैं। इन सब की जानकारी आपको मिलेगी, हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ पे भी ये नंबर है। या फिर इस एग्जाम के अलावा जैसे आरओ का री एग्जाम होने वाला है, या फिर बीपीएससी की परीक्षा या इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो वैकेंसीज हैं अपकमिंग, उसके बारे में अगर आप एडमिशन चाहते हैं किसी कोर्स में तो उसके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन्हीं 3 नंबरों पे इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। इस प्रश्न की बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी जी ने किस वर्ष में बजट पेश किया? तो मोरारजी देसाई के द्वारा रिजाइन किए जाने के बाद 1970 में इन्होंने ये प्रेजेंट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एक आर्टिकल में मेंशन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, तो डीपीएसपी जो है इसमें है आर्टिकल 49। तो कभी जैसे किसी पब्लिक प्लेस पे आप जाइए
खास करके जैसे टूरिस्ट, जो ये टूरिस्ट के अट्रैक्शन वाले प्लेसेस हैं, है ना, या कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वहां पे जैसे आप लोग कई बार क्या करते हैं कि वो बिल्डिंग पे नाम लिख देते हैं ना, या कुछ भी ऐसे उसमें आर्ट बना देते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। हमें हमारी ही धरोहर है वो, उसका संरक्षण हमारा ही कर्तव्य है। अब हमारे पास कुछ अनुच्छेद हैं और उसमें क्या विषय है, उसका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 27 में नहीं, आर्टिकल 26 में है। ये फंडामेंटल राइट्स के ही सारे भाग हैं, जो भाग 3 में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से किसको कुव्वतुल इस्लाम का नाम दिया गया। कुव्वतुल मॉस्क भी पॉपुलर है, जो कि दिल्ली में स्थित है, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है ना, तो दिल्ली को ही जो है ये कहा गया सल्तनत टाइम पीरियड में। किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए। तो इंडियन टेरिटरी जो आज हम देख रहे हैं इस रीजन में, जैसे चंगेज खान का नाम हमने पहले भी डिस्कस किया है क्वेश्चन, तो ये खैर आपको बताना भी है ना, कि सबसे पहला जो इन्वेजन मंगोल्स का हुआ इंडिया में किसके शासनकाल में हुआ, और उसी के बाद देखेंगे तो बहुत सारे सेटलमेंट्स इनके बन गए इंडिया में। तो ये जो है टाइम पीरियड जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई। ऑप्शन डी को चुनेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सेपरेट एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट भी था स्टैब्लिश किया गया था दीवान अमीर कोही के नाम से। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर अभी जस्ट आपको बता ही दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो गाजी मलिक, जिसको कि आप गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है घरी अथवा गृह कर, है ना, एक ही नाम है। तो इस टैक्स को लगाने वाला प्रथम सुल्तान दिल्ली का कौन था, तो जो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके अलावा एक और टैक्स इसी नाम से मिलता जुलता था, इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, चरी। ठीक है, जो कि कह सकते हैं एक पशुओं के चारण का टैक्स था, है ना, पाश्चर। सुल्तान जो लिखे हैं यहाँ पे, उसमें से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी ऋण बांटे, जिनको सोंदर कहते थे, है ना। तो जो भी एकदम से कह सकते हैं निर्धन कृषक हुए तुगलक डायनेस्टी में, तो उनको इस प्रकार का सोंदर नामक टैक्स जो है, सॉरी ऋण जो है देता था ये मोहम्मद बिन तुगलक। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा टोकन करेंसी की बेसिकली बात हो रही है, ये असफल सिद्ध हुई। कारण इसका बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा के निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ठीक है, तो इश्यू ऑफ करेंसी पे प्रॉपर कंट्रोल ना होना बताया जा रहा है। तो इसका उत्तर जो है क्या होगा, आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं, खास करके मैप वाले, वो लोकेट कर लीजिएगा। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी कि 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं, उसमें जो है कॉल या व्हाट्सएप के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, या फिर मेंस की तैयारी, या आरओ एआरओ, या फिर बीपीएससी की परीक्षा, इन सब के एडमिशन की जानकारी भी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।